आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। मतलब वो कहता है कि हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है। अब सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है एडिशन से, यानी कि प्लस से। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको हम प्लस कर दें तो आंसर हमारा 27 आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट इज 182, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन से। मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी उन दोनों नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 182 बनना चाहिए, और प्लस करें तो 27 बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट नंबर को। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, मैथ्स में अगर कोई भी चीज हमें फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले उसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो मैं लिख लेता हूं लेट्स फर्स्ट नंबर। क्योंकि दो नंबर की बात हो रही है तो मुझे फर्स्ट नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? x। लेकिन क्या मेरे पास सेकंड नंबर अवेलेबल है? यस। अब आप लोग कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सेकंड नंबर इज 27 माइनस x, ये हमारा सेकंड नंबर होगा। इसको एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो भाई, पहला नंबर हमारा 10 आ गया, ठीक है, और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं दूसरा नंबर है y, और दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। अब मुझे y निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 27 में से 10 माइनस कर देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 17। तो इस तरीके से सेकंड नंबर हो गया ना। तो उसी तरीके से मुझे मेरा फर्स्ट नंबर पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 10 की जगह पे क्या लिखूंगा? x लिख दूंगा, और x जो है वो मेरा जब उधर जाएगा तो बिकम 27 माइनस x। अब चाहे सेकंड नंबर को y लिखो या 27 माइनस x, बात सेम है। लेकिन हम 27 माइनस एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी सेम सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट आपका मन करता है नहीं सर मैं तो y लिखूंगा, तो y लिख लो, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने कहा एंड प्रोडक्ट इज 182। भाई सम तो आ गया, क्योंकि सीधी सी बात है, हमने दोनों को ऐड करा था तो कितना आ रहा था? 27, और सेकंड नंबर हमने इस प्रोसेस से निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट को, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या फिर बोथ नंबर्स। ठीक है, आप दोनों चीज लिख सकते हो। पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। मतलब पहले नंबर को और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 182 बन जाना चाहिए। तो क्या हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करी? नहीं करी, सिर्फ साइन लगाया है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। कभी भी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हो और बाहर एक नंबर हो तो उस नंबर की मल्टीप्लाई अंदर वाले दोनों नंबर से हो जाती है। ये बेसिक सी चीज है, ध्यान रखना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई बिकम 27x, इसकी इससे मल्टीप्लाई बिकम x² इक्वल्स टू 182।
अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये एक्स स्क्वायर कैसे आया। तो एक बेसिक सा रूल है, कभी भी दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो उनकी जो भी पावर हो, अब यहाँ तो पावर नहीं है, हम वन कंसीडर करते हैं, तो ऐसे में उनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, और जो नंबर होते हैं दो बार की जगह उनको एक बार लिखा जाता है। तो ये 1 + 1 क्या बन जाएगा, x की पावर 2। अगर ऐसे यहाँ पे एक और x होता तो ये 3 बन जाता। ठीक है, और जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। अब ये आ गया हमारा। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x² - 27x + 182 = 0। अब ये पूरा का पूरा हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा फर्स्ट नंबर भी फाइंड करेंगे और सेकंड नंबर भी। ठीक, तो हमारा जो इक्वेशन था वो था x² - 27x + 182 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। याद है ना फैक्टराइजेशन मेथड? अगर याद नहीं है तो ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लो। ठीक है, पूरे डिटेल में है। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या काम करते थे, इस x² के साथ जो भी नंबर होता था, अब यहाँ कुछ नहीं है तो कंसीडर 1, इस फर्स्ट नंबर की इस लास्ट नंबर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और जो भी आंसर आता था उस आंसर का हम फैक्टर कर लेते थे। तो कर लेते हैं फैक्टर, और सबसे छोटे टेबल से करते थे, ध्यान रखना। 2 9 18, 2 1 2। अब ये किससे जाएगा, 7 से, 7 1 7 और 7 3 21, और ये किससे जाएगा, 13 1 13। तो इस तरीके से इसकी फैक्टर आ गई है। ओके, अब इस फैक्टर को हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि इस 14 और 13 को हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारा 27x आना चाहिए। कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर फैक्टर करना होता है, और ये जो फैक्टर वाले नंबर हैं इनको कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि हमारा ये मिडिल टर्म आना चाहिए। और बहुत शॉर्ट में समझे तो इस मिडिल टर्म को भी 2 पार्ट्स में हमें फैक्टर करना होता है, यानी ब्रेक करना होता है। और कैसे करना है, जिस तरीके से ये दो नंबर बन रहे हैं इसी तरीके से। कैसे, अब अगर मैं 14 और 13 को प्लस करूं तो ये हमारा 27 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 182। लेकिन अगर मैं इन तीनों को अलग अलग लिखता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मिडिल टर्म को हम सिर्फ दो ही पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसको सेम एज सेम उतार लेंगे, x² माइनस 14 पहले है तो 14x प्लस 13x प्लस 182 = 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 = 0। क्यों यहाँ माइनस क्यों आया प्लस की जगह, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाया जाता है तो बाहर के साइन की दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होती है, जिस वजह से बाहर का साइन अगर नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, और बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इज पावरफुल। अब इसके बाद थर्ड स्टेप होता है इन दोनों को फैक्टर करना। तो x² को फैक्टर करेंगे तो x × x, और 14x को फैक्टर करेंगे तो 14 × x। दोनों में क्या कॉमन है, x, और यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा 14, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, अब इन दोनों में भी फैक्टर कर दो। 13x को फैक्टर करेंगे तो 13 × x, 182 को फैक्टर किया था ना, याद है यहाँ पे, तो 14 × 13 था, तो 13 × 14, दोनों में कॉमन ले लेंगे 13,
और यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 14 इक्वल्स टू 0। अब बताओ यहाँ साइन कौन सा लगाऊं, प्लस या माइनस? अब आप सोच रहे हो सर यहाँ तो प्लस है तो प्लस लगा दो। गलत, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ भी कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। क्यों, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस होगा, राइट। इसलिए अगर ये स्टेप नहीं समझ आए तो ध्यान रखना, फैक्टर तो आप लोग कर लोगे इसका, लेकिन यहाँ साइन में कभी भी कंफ्यूजन हो तो जो साइन यहाँ आ रहा है सेम वही साइन यहाँ पुट कर देना, फिर यहाँ चाहे प्लस हो या माइनस हो, घबराना नहीं। ओके, अब बाहर वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, और ये जो 2 बार लिखा हुआ है इसको एक बार लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। तो अब हम लिखेंगे हेंस x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब 13 उधर शिफ्ट करेंगे, 14 भी उधर शिफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा 0 प्लस 13 और ये भी हो जाएगा 0 प्लस 14। अब क्योंकि 0 लिखते नहीं है तो x आ गया 13 और x आ गया 14। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यूज आ गई, बट हमें चाहिए तो सिर्फ 1 वैल्यू, राइट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं x 13 लेता हूं तो मेरा सेकंड नंबर जो मैंने y लिया था वो ऑटोमेटिकली 14 आ जाएगा, और अगर मैं x 14 लेता हूं तो मेरा जो सेकंड नंबर है वो ऑटोमेटिकली 13 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर मैंने 13 लिया तो ये 27 माइनस 13 क्या आएगा, 14 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। और अगर मैंने 14 लिया होता तो ये होता 27 माइनस 14 और कितना आता 13। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। और 13 और 14 का सम कितना होता है 27, और 13 और 14 का प्रोडक्ट कितना होता है, यहीं पे करा हुआ था हमने, ऑटोमेटिकली कितना 182। मतलब हमारे आंसर सही है। तो कभी भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना चेक कर लिया करो, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम में नहीं करना, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस टाइम के टाइम पे करना, ठीक है। तो होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा, आंसर भी समझ आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी कैसा भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। कोई और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।